बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, एक भाव रखने जा रहा हूँ। आप सबने सुना हुआ है। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, सुख के निदान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, गुण के निधान। कोट मुख कोट जुबा, कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। कोट मुख कोट जुबा, कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिने न जाए। तेरी मेहर को ही गाए, मांगे तो बस मेहर ही मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, गुण के निधान। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबान लाख यतन, लाख बेर कहूँ तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। लाख जुबान लाख यतन, लाख बेर कहें तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। रहती सदा हर पल छिन है, अवगुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही तो हमको बचाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, गुण के निधान। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की स्याही बनाओ। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की स्याही बनाओ। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं।
श्वास श्वास तेरे गुणगान, कोट गुना गुण बढ़ते जाए, अवगुण मेरे जिसमें समाए ओ पिया जी, सुख के निधान वाला जी, गुण के निधान ओ, कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाएं ओ पिया जी, सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान ओ वाला जी, सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ पढ़ो। प्रणाम जी भाई साहब, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सत्य गुरु चरणी को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर, धरि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम, यज को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे, युगल पिया श्री राज श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमलों में शत शत वंदना, शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है श्री रंग महल की 10वीं चांदनी। चांदनी की सुंदर शोभा चल रही है। कल हमारी जो शोभा हुई थी उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी, अच्छा रहेगा कि अपने में से एक एक सुंदर साथ भले दो दो लाइन का वर्णन करे तो हम रिवाइज करें। सबसे पहले इन मध्य चबूतरे की शोभा का वर्णन जितना भी कर पाए, नेक्स्ट सुंदर साथ उनका पूरा कर लेगा। वृंदा दी, आप बोलोगे सबसे पहले। हाँ जी, आशी दी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 10वीं चांदनी के मध्य चबूतरा, तो जो नीचे सब हुओं में नव चौक आए हैं सुंदर साथ जी, उसके ऊपर 10वीं चांदनी का जो मध्य का चबूतरा आता है। और हम जानते हैं कि नव चौक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 630 मंदिर, लेकिन जो ये चबूतरा है ये आता है 666 मंदिर में। इसलिए जो नव चौक के पहले 28 मंदिर की फुलवाड़ी आती है, उसमें से 18 मंदिर लेकर 36 मंदिर ऐड कर दें तो 630 में 36 बन जाते हैं 666। कोनों में तो पहले से ही 666 बनता ही है, लेकिन दिशाओं में से हमें लेने होते हैं। जो इस दीदी ने अभी अंदर ड्रॉ करा ना, उससे पता चल रहा है कि दिशाओं में से, चारों दिशाओं में से हम 18 मंदिर ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 18 36, 36 और 630 मिलके बन जाता है 666 मंदिर। तो अब 28 मंदिर की फुलवाड़ी में से 18 हमने ले लिए, तो बाकी कितने बच गए, 10। तो 10 मंदिर में से ये जो हमारे चारों तरफ जो स्तून बन के ऊपर चाहे बच्चे बन जाते हैं 16 हांस की चांदनी में, तो ये ले लेते हैं हमारे 8 मंदिर की जगह। तो ये बाकी बच गए हमारे 10 में से 8 ये चले गए, 2 वो 2 आ जाएंगे बाद में नहर का चबूतरा जब वर्णन करेंगे। तो अब मध्य चबूतरे में हमारे 2 मंदिर वो बच गए फुलवाड़ी से, वो अगली नहर के चबूतरे में आएंगे, लेकिन ये हो गया हमारा मध्य का चबूतरा। और चारों कोनों में 16 हांस के चाहे बच्चों की शोभा। प्रणाम दीदी, इतना ही बताना ना। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वर्णन किया अभी आशी दी ने। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था तो वो थोड़ा सा विस्तार कर देती हूँ कि अपने पास जो नव चौक थे वो थे
210 मंदिर का एक चौक, तो 630 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में। तो उन सुंदर साथ का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे 666 कैसे हुए। तो 18 मंदिर हमने यहाँ से लिए, 18 मंदिर हम यहाँ से ले रहे हैं, 18 मंदिर यहाँ से और 18 मंदिर यहाँ से, इस चबूतरे को गोलाई देने के लिए। तो जब इसकी लंबाई चौड़ाई गिनते हैं तो 630 मंदिर तो ये है ही सही, पूर्व से पश्चिम जब गिनेंगे तो 630 मंदिर ये हैं, 18 मंदिर हमने ये लिए, 18 मंदिर ये लिए, तो पूर्व से पश्चिम भी 666 हो गई और उत्तर से दक्षिण भी 666 हो गई। अभी आशीष दीदी ने वर्णनकारी दिया। सुनीता जी अब थोड़ा सा यहाँ का लीला का 5 मिनट आप ये वर्णन कर दो कि यहाँ पे सुंदर बैठक कैसे आई है, उसका वर्णन कर दो। हाँ जी, बस 5 मिनट में ना दीदी? हाँ 5-7 मिनट में, ताकि अपने को किनार की शोभा भी करनी है ना। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी की 10वीं आकाशी का वर्णन चल रहा है और ये जो मध्य चबूतरा है ये 200 हाथ में आया है और पहलदार सिंहासन और कुर्सियां हैं और विध विध के रंग है। यहाँ पर एक रंग प्रतिबिंबित नहीं होता, एक रंग में भी अनेक रंग, अनेक रंगों में भी अनेक तरह की तरंगे निकलती हैं। तो हर हाथ में जब हम पिया जी के साथ बैठते हैं, यहाँ पर सखियां भी बैठती हैं, मध्य में सिंहासन भी होता है, राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सारी सखियां घेर कर उनको बैठती हैं और तरह तरह से रंगों की जैसे ज्योति जो निकलती है, तो उसकी जो तरंगे हैं वो आकाश तक जाती हैं, ऊपर ऊपर तक, क्योंकि ये जो चबूतरा है ना खुला है, इसके ऊपर कोई चंद्रमा नहीं है, पूरा खुला आकाश और तारे सब दिखाई देते हैं। और पूर्णिमा की रात है, तो पूर्णिमा की रात पे चांद भी पूरा खिला होता है, तारेगण भी पूरे अपने क्या कहते हैं शोभा के साथ आकाश में दिख रहे हैं। तो जब पिया जी किसी भी हाथ में बैठते हैं तो सुंदर शोभा रंगों नगों की झलकार करती हुई, ऊपर से तारागण और चंद्रमा भी इस शोभा को देखते हैं। और कभी जब मध्य के चबूतरे में बैठते हैं, मध्य में, तो ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिसके चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। यहाँ पर कभी जब पिया जी मध्य में सिंहासन पर बैठते हैं, राजश्यामा जी विराजमान होते हैं और सारी सखियां उनको घेर कर बैठ जाती हैं और इसमें बहुत सुंदर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है नीचे और चारों तरफ नगन जड़ित कठेड़ा आया है। और यहाँ पर जब पिया जी बैठते हैं और सखियां यहाँ पे कौन कौन सी लीलाएं करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर होती हैं। कभी उनको नृत्य करके, जैसे नृत्य की जो नवरंग बाई जी है अपने जुट के साथ, और सुंदर साथ जी नवरंग बाई भी हमें स्वयं ही बनना है। यहाँ पर नवरंग बाई कोई अलग से कोई विशेष सखी का नाम नहीं है, हमारे अंदर नवरंग बाई है। तो नवरंग बाई और उनके जुट जो सखियां यहाँ पे तरह तरह के वाद्य के नृत्य करती हैं और नैनों से नृत्य होता है, शारीरिक नैनों से नृत्य करती है ना नवरंग बाई, उसकी अदा पर राजश्यामा जी ऐसे रीझ जाते हैं कि उसका वर्णन इस जुबिया से तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर आरोगण की लीला भी होती है, नृत्य की लीला के साथ साथ आरोगण। सुनीता दी आपका नेट सही नहीं है आज, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है या आप सबको लग रहा है? नहीं, हाँ बीच में से आवाज जा रही है। जा रही है ना आवाज? हाँ जी। है ना? सुंदर साथ जी, हमने ये अभी वर्णन सुना यहाँ पर सुंदर चबूतरे का, चबूतरे को घेर कर ये अपनी हमने चौबच्चों की भी शोभा देखी, चारों कोनों की चौबच्चों की। अब वृंदा दी आप आ जाओ, इसके आगे का वर्णन करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। 4-6 बच्चों के आगे जो जगह बचती है वो 2 मंदिर की बचती है, जैसे अभी आशीष जी ने बताया। 28 में से 18 ने तो चबूतरे में ले लिए, गोल चबूतरे के लिए, और उसके बाद 8 में 6 बच्चा आ गया जो 16 हाथ का है और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 8 मंदिर की है, उसकी गिर्द 24 मंदिर की है और उसका एक हाथ 1.5 मंदिर का है। और जो बीच में गोल चबूतरा आया है उसका एक हाथ 10 मंदिर का था, जैसा कि आशीदी ने बताया। उसके बाद हमारे पास 2 मंदिर की जगह बच जाती है आगे। इस 2 मंदिर की जगह को लेके
और जो 5 मोहल्लों के बाद एक गली आती है, ये 2 गलियां वो और एक गली ये 3 गलियों को लेके पहला नहर का चबूतरा उठेगा यहाँ पे, जिसमें एक मंदिर में तो जल आएगा और एक एक मंदिर में रौस आएगी दोनों तरफ। जो रौसी हैं उसके भी आगे 3 हिस्से हो जाएंगे। एक में तो बीच में तो 33 हाथ में फुलवारी आएगी और बाकी दोनों आसपास जो रौसे आएंगी वो नगोजड़ित आएंगी। उसके बाद हमारा आता है पंचमहल। पंचमहल में हमारे मेवे और फलों के बगीचे बनेंगे। नीचे वो पंचमहल जरूर होगा, लेकिन ऊपर जो बगीचे बनेंगे वो सब चौरस बनेंगे। और नीचे जहाँ पे हमारे त्रिपोलिये कटते हैं, जिनकी जहाँ पे वो मिलते हैं चौरस, 4 चौरस या 4 गोल या 4 पंचमहल के बीच में जो 24 मेहराबें बनती थी, उसके ऊपर ठीक 6 बच्चे आएंगे ऊपर आकाशी में। इस तरह 4 गोल, 4 चौरस और फिर गोल, फिर चौरस, और जो 36 फिरावे हमारे आते हैं उन सब में चौरस बगीचे बनेंगे। पंचमहलों के ऊपर मेवे और फलों के, और जो गोल चबूतरे, गोल मंदिर नीचे आए हैं उनके ऊपर भी चौरस बगीचे बनेंगे और वो होंगे दूब और घास के। और जो हमारी चौरस हवेलियां नीचे आ रही थी उसके ऊपर हमारे फूलों के बगीचे बनेंगे। हाँ जी अनीता दी, यहीं तक आगे ना वृंदा दी कर देंगी। वृंदा जी अनम्यूट कर लिया? कर लिया माता जी, प्रणाम है ना? प्रणाम। तो आप एक बगीचे, अभी ना बहुत सुंदर वर्णन हो गया, अपने मध्य चबूतरे का भी किया, अनीता दी ने अपने चबच्चे का वर्णन हो गया, नहरों का वर्णन हो गया। अब एक बगीचे में खड़े होके उस शोभा का वर्णन करो। मैं बगीचे का नक्शा भी निकाल देती हूँ। एक बगीचे में हम हैं तो वहां पे क्या शोभा अपने को नजर आ रही है? ये देखिए नक्शा निकाल दिया मैंने। 5वीं भूमि का नक्शा आ गया। 5वीं भूमि नहीं का नहीं, ये आ गया ना, ये देखो। अब आया। हाँ, यहाँ पर जमा 36 हार हवेली है। यहाँ पर 36 हार नहीं वृंदा जी, आप तो इस जगह, वृंदा जी आप इस जगह खड़े हो जाओ। वृंदा जी ठीक है। एक बगीचा में 4 एक बगीचे की शोभा बता दो। एक बगीचा में 4 बगीचे है और बीच में नहर भी है। वो नहर एक मंदिर का है। 50 हाथ में जल और 25 में रोस है। और वो फुलबारी नहीं, वो बगीचा में जाने के लिए चार तरफ से सीढ़ी है। और इस सीढ़ी इधर भी आती है, बड़े नहर में भी वो सीढ़ी आती है। और ये से ज्यादा और 6 बच्चे बीच में है माता जी, जहाँ पर वो के नाम ही नहीं आती है हमको तो। हाँ, ये नहर करती है ना, वहाँ पे भी 6 बच्चा। कोई बात नहीं। नहर के बीच में, नहर के बीच में 6 बच्चे हैं। और नीचे जहाँ पर जैसा भी है, इसमें फूलबारी है और गोल में दूबों का है, लेकिन नीचे गोल है, ऊपर में चौरसी मंदिर है, सफेद चौरसी बगीचा है। माता जी इतना ही है। हाँ जी, प्रणाम जी। बबीता जी एक बगीचे का सुंदर सा वर्णन कर दो। एक बगीचे में हम खड़े हैं, हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है शोभा के अकॉर्डिंग, कि हमको नहरों की शोभा, 6 बच्चों की शोभा, वो शोभा। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। एक बगीचे में, इसमें छोटे 4 बगीचे हैं, तो इसमें ये 4 छोटी नहरें हैं। ये एक मंदिर की है, 50 हाथ की नहर, 25 में ये रोंस आएगी। और इसके बाहरी तरफ जो सी ये बड़ी नहरें हैं, इसमें एक 6 बच्चा बीचों बीच आया है। वो उसका जल जोन सा है, उसके ऊपरी होके इसी में चला जाता है। और ये इसके चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये सीढ़ियां उतरी हुई हैं नहरों में जाने के लिए। फिर इसकी जो सी बाहरी ये बड़ी नहरें हैं, ये 3 मंदिर की है। एक में जल और 33 सास में रोंस और 33 में वो फुलवाड़ी की शोभा आई है। और क्या, हाँ, इसमें एक ये क्या है, बच्चे आए हैं जो उनसे 4 कोनों पर आए हैं।
बड़ी नहर के एक जो बीच में है, 5 एक बगीचे में 5 चह बच्चों की शोभा है। और दीदी और क्या है? एक बगीचे में तो यही वृक्ष है। वृक्ष वृक्ष मतलब पौधे, हाँ एक एक जी, मंदिर की दूरी पर यहाँ पे फुलवारी हाँ, आई है ना? अगर फूल हाँ है जी, तो एक एक मंदिर की दूरी पर। एक-एक तो मंदिर सुंदर की। साथ जी, हम इन एक बगीचे में खड़े हैं, उसकी नूरी शोभा देखिए। यहाँ मध्य में 6 बच्चा, चारों कोनों में 6 बच्चे। गिनती करेंगे तो कुछ 6 बच्चे दूसरी जगह भी जा रहे हैं, पर हम एक शोभा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो एक मध्य में 6 बच्चा, चारों कोनों में 6 बच्चे, मध्य का 6 बच्चा ऊपर जाके वापस इसी में समाता हुआ, और चारों कोनों से एक फुहारों की तरह, मतलब चारों दिशा में एक मध्य में और एक मेहराब बनाकर, इसको यहाँ से देखते हैं मेहराब की शोभा। हाँ जी, पुल भी आए हैं ये दीदी इसमें देखिए, ये। हाँ पुल हाँ भी आए। जी, ये देखो ऐसे 6 बच्चे फुहारे बना के मेहराबे बनाते हुए दूसरे बगीचों में जाते हुए। पुलों की शोभा, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, और सीढ़ियां साम सामने, अगर बगीचे में उतर रही है तो ठीक सामने नहर में भी उतर रही है। तो इस तरह से एक बगीचे की शोभा ऐसे अपने पास एक हार में 231 और 231 बगीचों की अपने पास 36 सारे हैं। तो यहाँ तक की शोभा अपनी हुई सुंदर साथ जी। किनारे की अभी वापस करते हैं, यहाँ तक की करके क्वेश्चन कोई भी हो तो नोट डाउन कर ले, अपन किनार की शोभा लेके फिर एक साथ क्वेश्चन लेते हैं। अपन अब किनार पे चलते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो तो सुंदर साथ जी नोट डाउन कर ले, अपन एक साथ लेते हैं क्वेश्चन। एक सेकंड, नक्शा खोल रही है। ये देखिए सुंदर साथ जी, हमने कल देखा था कि हमने पहले ही देखा था, ये जो पहली नहर है बाहरी हार मंदिर से 5 मंदिर चलकर आती है। अब इस नहर से हम चलते हैं बाहर की ओर, तो 3 मंदिर तो हो, 3 सीढ़ी, जैसे इस नहर के चबूतरे से 3 सीढ़ी उतर के हम 3 मंदिर चलेंगे। ये जो पहला नहर का चबूतरा बाहर की तरफ से आया है, यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के चांदनी पर आ गए। अब यहाँ से हम 3 मंदिर चलेंगे तो आगे देखेंगे बाहरी हार मंदिर और भीतरी गली, इन चांदनी से 3 सीढ़ी ऊंची आई है। ये शोभा कल हो चुकी है, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बाहरी हार मंदिर और भीतरी गली, ये स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा उठा है। और एक मंदिर का छज्जा, ये छज्जा अपने नवी भूमि के जो थंब थे उन्हीं थंबों पर ये छज्जा आया। अभी तक हम शोभा देखते आ रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं में कि छज्जा मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे आता है। नवी भूमिका में भी जो दूरदर्शिका बनी उनसे साथ मिलान करता हुआ छज्जा, और यहाँ भी दहलान के साथ बिल्कुल एक रूप छज्जा अपना आया है। बिल्कुल एक रूप छज्जा, ये 3 मंदिर की जगह, ये तीनों मंदिर की जगह बिल्कुल एक लेवल पे आई है। बाहरी हार मंदिर, ये भीतरी गली और ये छज्जा, ये तीनों चांदनी से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। अभी तक हमने 3 सीढ़ी ऊंची शोभा देखी कि मध्य चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा था, ये चबच्चे की रोज 3 सीढ़ी ऊंची थी, नहर के चबूतरे 3 सीढ़ी ऊंचे थे, और ये 3 मंदिर का स्थान किनार पर 3 सीढ़ी ऊंचा हुआ। एक मंदिर तो ये देखिए बाहरी हार मंदिरों की छत के ऊपर, एक भीतरी गली और एक ये छज्जा। अब हम इस 10 मंदिर के हाथ को एक बार छोड़ देते हैं, घेर कर अपने पास ये जो 5,990 मंदिर आए हैं, इन एक मंदिर में आते हैं। 100 हाथ का लंबा चौड़ा बिल्कुल मंदिर की तरह, चारों कोनों पे थंब, उन पर मेहराबे, एक दिशा में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3। अभी तक क्या होता था, मध्य वाली में दरवाजा आता था, दाएं बाएं दीवार आती थी। यहाँ पर क्या हुआ, मध्य में दीवार और दाएं बाएं दरवाजा, ऐसी चारों दीवारों की शोभा हुई। इस शोभा को एक डायग्राम के हिसाब से भी देखते हैं। ये देखिए हमारी प्रियंका सुंदर साथ ने ये सुंदर बनाया था मॉडल। ये देखिए एक दिशा में अपने को एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य नूरी दीवार की शोभा और दाएं बाएं खुली मेहराबे। ये देखिए मध्य दीवार की शोभा और दाएं बाएं खुली मेहराबे। तो ऐसे चारों दीवारों की सुंदर शोभा आई है। ये देखिए एक बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, उसमें 3 मेहराबे, उनके ऊपर भी लाल मानिक के फूल, मध्य में नूरमयी दीवार की शोभा और दाएं बाएं खुली मेहराबे। तो इस तरह से ये शोभा चारों दीवारों की रही।
है ना। तो हम इस दहलान के अंदर जब खड़े हैं, खुद को हम इस दहलान के अंदर महसूस करें और चारों दिशाओं में देखें अपने को कितने दरवाजे नजर आते हैं। अपने को 8 दरवाजे नजर आते हैं, लेकिन गिनती में ये दरवाजे अपने कितने हैं? 6, क्योंकि जो दाएं बाएं के जो दरवाजे हैं ये दो दरवाजे पास वाली दहलान में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो मंदिर है दहलान रूप में आए हैं। अभी तक मंदिर की चारों दीवारों में हम एक एक द्वार देखते थे, यहाँ पर 2-2 द्वारों की शोभा आई है और गुर्ज अपने स्थान पर आए हैं। ये तो घेर कर शोभा हुई 5990 जो मंदिर है वहां पर। अब ये जो अपना 10 मंदिर का हास है, यहाँ पर देखेंगे दहलान की सूत में बाहरी हार मंदिरों के स्थान पर थंबों की 2 हारें, 10-10 थंब यहाँ पर आएंगे। मध्य के थंब 2 मंदिर की दूरी पर, वहां पर 2 मंदिर की बड़ी मेहराब और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। ये देखिए थंबों की पहली हार और 1 मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार। ये शोभा आई है दहलान की सूत में। अब ये जो भीतरी चबूतरा था, भीतर जो एक मंदिर की गली में हमने चबूतरा उठाया था, वहां पर भी ये देखिए चांदनी की किनार पर 10 थंब 9 मेहराबें, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की। और इसी तरह से जो शोभा हम अभी पहले से देखते आ रहे हैं, 10 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े छज्जे की, इसकी किनार पर भी 10 थंब। ठीक मध्य में हीरा की मेहराब और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब 2-2 रंगों की, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीले। ठीक इसी प्रकार थंबों का क्रम यहाँ भी रहना चाहिए। तो 10 थंबों की 4 हारें 10 मंदिर के हास में, यहाँ पर 10 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की चौड़ी सुंदर दहलान बनती हुई, जिनमें 2 थंबों की हारें तो घेर कर ये जो मंदिर आए हैं उनके सूत में, 1 थंब की हार भीतरी जो चबूतरा आया है उसकी पूर्वी किनार पर, और ये थंब जो नीचे से ऊपर चले आ रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे इन 10 थंबों में 9 मेहराबें, इनमें भी 9, इनमें भी 9 और इनमें 9 की 4 हारें यानी 36, और 1 2 3 मेहराबें यहाँ से लेंगे, 1 2 3 मेहराबें यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर टोटल 42 मेहराबों की सुंदर शोभा हो जाती है। यहाँ देखिए साम सामी 2 मंदिर की सुंदर मेहराब, और इसके ठीक सामने ये जो अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा है, अपने को नीचे उतरना है तो अपने को सीढ़ियां चाहिए। तो ये 2 मंदिर की मेहराब के सामने 2 मंदिर का लंबा और 3 की 7 का चौड़ा चांदा, और उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। मुख्य जो अपना मुख्य दरवाजे के वास्ते हास है, वहां पर 2 मंदिर का लंबा चांदा, लेकिन घेर कर जो अपने 200 हास आए हैं उनमें 3-3-7 के लंबे चौड़े चांदे प्रत्येक हास के मध्य में, और उसकी दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। नवी भोग में देखा था हमने प्रत्येक मंदिर के द्वार के सामने चांदे आए थे। यहाँ पर मंदिरों के आगे एक मंदिर की रोस फिरी है, उसके आगे चांदे आए। तो 200 चांदे तो अपने 3-3-7 के लंबे चौड़े, और ये जो बड़ी मेहराब के आगे 10 मंदिर के हाथ में चांदा आया है, ये 2 मंदिर का लंबा। अब हम यहाँ से चलते हैं, जैसे हम मध्य चबूतरे पर हैं, इस शोभा को चलकर देखते हैं। एक सेकंड दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ। हम इन मध्य चबूतरे पर हैं और हमने इस दहलान में जाना है, या 10 मंदिर की इन दहलान में जाना है। तो इन मध्य चबूतरे से हम 3 सीढ़ी उतर के 8 मंदिर चलेंगे। फिर ये अपनी पहली नहर की रोस, तो रोस के साथ साथ होते हुए ये रोस की पाल से, तो अब अपने को चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। रोस से होते हुए हमने पूरे 36 हार बगीचों की पार कर ली, यानी हम इस स्थान पर आ गए। 36 हार बगीचे हमने पार कर लिए। और अगर अपने को चढ़ के उतर की लीला के अकॉर्डिंग करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, पर सीधा यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े इन नहर की रोस से होते हुए हमने ये पार कर लिया। अब इस नहर के चबूतरे के बाद अपने को 3 मंदिर चलना है। 3 मंदिर चलने के बाद अपने को वो 201 खास में जो चांदे मिल रहे हैं वो चांदे मिलेंगे, क्योंकि हमने शोभा देखी थी ना कि इन बाहरी हाल मंदिरों समेत 5 मंदिर चलकर ये पहला नहर का चबूतरा आता है। तो इन नहर से हम 3 सीढ़ी उतरेंगे, 3 मंदिर चलेंगे, अपने को ये सीढ़ियां मिल जाएंगी। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम इन गली में आए।
आगे इन दहलान की शोभा और ये छज्जे की शोभा, और इधर 10 स्तंभों की 4 हारें। अब किसी भी थंब से या ये जो दीवारें आई हैं, यहाँ पर वर्णन आया है कि इन दीवारों में सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से हम होम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन दहलान की चांदनी पर आ गए। जो दहलान की हमने शोभा देखी, घेर कर दहलान 5990 और 10 मंदिर की इन दहलान की शोभा देखी। अब हम होम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन दहलान की चांदनी पर आ गए। हम आ गए इन स्थान पर। नक्शा निकाल रही हूँ दूसरा, ये देखिए, भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन स्थान पर आ गए, चांदनी पर आ गए। यानी हम रंग महल की चांदनी से भूम भर ऊंचाई पर आ गए। तो हम देखेंगे यहाँ पर आकर, ये दूसरा नक्शा एक निकालती हूँ, ये देखिए, ये देखिए 5990 की जो चांदनी है, 5990 की, वो एक मंदिर की तो चौड़ी और घेर कर 5990 मंदिर आई है। ये देखो, एक मंदिर की चौड़ी और पूरी परिक्रमा हम कर ले 5990 मंदिर। और ये जो 10 मंदिर का हांस आया है, इन चांदनी से 2 मंदिर तो यूं बाहर निकला हुआ, एक मंदिर मिलान करता हुआ और एक भीतर की तरफ। इसको अपन वहां से देखते हैं महाराज शिव जी के नक्शे से। ये देखिए, सबसे पहले हम इन 5990 मंदिर की चांदनी पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती जाऊंगी ताकि अपने को पता चले कि ये जगह, मैं स्टार लगा रही हूँ। जैसे ये देखिए, नजर नहीं आएगा ये वाला, ये देखिए चांदनी, हम आराम से, ये भी नजर नहीं आ रहा ना, एक सेकंड को दिक्कत आ रही है, बस कर रही है। मैप तो आ गया है। नहीं, मैप तो आ गया, वो नहीं आ रहा था। ये देखिए सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने व्हाइट रंग में निशान डाल रही हूँ, एक मंदिर की चौड़ी, और ये देखिए 5990। हम आराम से चल सकते हैं, ये व्हाइट रंग में निशान नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से हम पूरा इस तरह से जा सकते हैं। अब इसके सूत में इस जगह ये चांदनी ये मिलान कर रही है, जो 10 मंदिर के हाथ की लंबी चांदनी। मैं यहाँ पे ये शोभा दिखाना चाह रही हूँ, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये पिंक कलर में ले रही हूँ, ये देखो, इसके साथ अपनी ये चांदनी मिलान करती हुई 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर की जो चौड़ी चांदनी है, उसमें ये तो एक मंदिर मिलान करते हुए, एक मंदिर की चांदनी इस मध्य गली पर आती हुई ये वाली चांदनी, और 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का ये बड़ा छज्जा तो अपना तीजी भूम से चलता ही आ रहा है। तो इस तरह से इस शोभा को अपन क्लियर कर लेंगे ना, तो आगे शोभा समझना बहुत आसान होगा। कि जो घेर कर 5990 की जो चांदनी आई है, वो तो एक मंदिर की चौड़ी और 5990 मंदिर की लंबी है, और इसके सूत में ये 10 मंदिर की चांदनी और मिल जाती है, तो घेर कर ये एक मंदिर की चौड़ी और 6000 मंदिर की हुई। एक मंदिर की चांदनी की जगह इस मध्य गली पर, और 2 मंदिर का छज्जा जो हमारा तीजी भूम से चलता ही आ रहा है, जो हम एक मंदिर की जगह चांदनी चौक से लेते हैं। तो यहाँ तक अब हम देखेंगे, ये जो दहलान आई है, इस दहलान पर 6000 गुमटियां आई है। इन शोभा को बहुत आसानी से लेते हैं, गिनतियों में ना जाकर। अपने पास 100 हाथ की जगह है, ये देखिए 100 हाथ की जगह है। यहाँ मध्य में हम ध्योरी ले में 37.5 की जगह इधर छोड़ देवे, 37.5 की इधर। तो हम इस चांदनी पर देखें 37.5 हम दोनों तरफ छोड़ देंगे। ठीक मध्य जो 25 है, वहां पर एक ध्योरी की शोभा आ गई, ये 25। फिर 25 हाथ की जगह खाली, फिर 25 में ध्योरी गुमटी की शोभा, फिर 25 की जगह खाली, फिर 25 में गुमटी। ऐसे घेर कर पूरी चांदनी पर हम देखेंगे, घेर कर 25 हाथ में गुमटी, 25 हाथ की जगह खाली, 25 में गुमटी, 25 हाथ में जगह खाली।
तो अपने पास घेर कर ऐसे 12,000 देहोरियां हो जाएंगी। इसको राजकोट वाले सुंदर साथ के नक्शे से दिखाती हूँ। यहाँ से हम ले लें, ये देखिए, मैं अभी गुमटी थोड़ी बड़ी करके दिखा दूंगी। अब ये देखिए, हम ये वाली पूरी 6,000 मंदिरों में अपनी ये गुमटियां आ जाती है 12,000। तो एक अगर आसानी से हम शोभा लेते हैं तो चांदी के दोनों तरफ 37.5 हाथ छोड़ दे, मध्य 25 हाथ में एक के बाद एक, 25 हाथ में गुमटी, 25 में खाली जगह, 25 में गुमटी, 25 में खाली जगह, पूरी घेर कर ऐसी 12,000 देहोरी आ जाती है। लेकिन अगर अपन इसको हिसाब में लेते हैं तो वो हिसाब इस तरह से होगा। ये देखिए, ये एक दहलान का हिसाब है। तो 37.5 तो अपने इस तरफ छूटे और 37.5 पीछे की तरफ, और 12.5 हाथ ये हो गए, 12.5 हाथ ये हो गए। मध्य 75 में 25 में देहोरी, इधर भी 25 में देहोरी, और ये 25 में जगह खाली। एक दहलान की हम बात कर रहे हैं, 12.5 इधर, 12.5 इधर, और 25 में ये देहोरी, 25 में ये देहोरी, और 25 में जगह खाली। अब इसके पास में अपनी दूसरी दहलान आकर लग गई, तो उसकी भी 12.5 हाथ की जगह खाली। तो इस देहोरी से और उसकी पहली देहोरी के बीच में 25 हाथ का फर्क हो गया ना। तो ऐसे हम घेर कर जब परिक्रमा करेंगे तो 25 में देहोरी और 25 में खाली जगह। तो ये सुंदर शोभा गुमटियों की रहेगी। तो 4 थंब उठेंगे, उन पर चंद्रमा, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा, घुंघरियों की शोभा। ये देखिए, एक देहोरी बड़ी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 4 थंब, ऊपर छत, गुम्मट, ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, बेरखों की सुंदर शोभा। ये सुंदर देहोरी की शोभा हम देखें, 4 थंब सुंदर। ये तो यहाँ की नासूद की देहोरियां हैं। तो हमारे परम धाम में कितनी प्यारी देहोरियां होंगी। ये देखिए, ये राजकोट सुंदर साथ ने भोज कोसर की शोभा में बनाई थी, जो अपन देहोरी समझने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। 4 थंब, मेहराबे, गुम्मट, ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, पताका ये हो गई ना झंडे ऊपर, और झंडों की किनार पे घुंघरियां लगी हुई। तो इस तरह से जो अपनी 6,000 मंदिर की बाहरी हार आई है, जिनके ऊपर दहलान बनी, उस दहलान के ऊपर घेर कर 12,000 देहोरियां आएंगी। तो 12,000 देहोरियां तो ये हुई। और जो ये अपने गुम्मट हैं, गुर्ज हैं, इन गुर्जों की, ये गुर्ज भी इन दहलान के साथ साथ भूमबर उठी हैं। गुर्जों की भी 10 भूम 11वीं चांदनी आई है। दहलान भूमबर की उठी, गुर्ज भी भूमबर की उठी। यहाँ पर 4 थंब और उसके ऊपर इस तरह से गुम्मट, और ये शगे आ जाती है अपनी 66 हाथ की लंबी चौड़ी। 4 थंब, छत, गुम्मट, ऊपर कलश, ध्वजा, पताका। इसको बोलते हैं गुम्मट, इनको बोलते हैं गुमटियां। 201 गुम्मट, 12,000 गुमटियां ये हुई। और यहाँ पर देखेंगे, ये जो अपनी 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर की चौड़ी चांदनी आई है, तो इसके प्रत्येक कोने में, ये है अपना अगिन कोना, नैऋत्य कोना, वायव्य कोना, ईशान कोना, प्रत्येक कोने से 25 हाथ चलेंगे तो ये देहोरी आ जाती है 25 हाथ की। ये देहोरी भी इसी के बराबर है, 25 हाथ की लंबी चौड़ी चारों कोनों पे। तो ये छोटी गुमटियां अपनी आ जाती हैं 12,004। 4 ये किनार पर, चांदनी के बिल्कुल किनार पर, 25 हाथ की जगह छोड़कर। तो ये शोभा अपनी हुई 12,000 गुमटियों की। एक बार शोभा वापस से दिखा देती हूँ। बिल्कुल आसानी से हम सोचते कि अपने जो बाहरी हार मंदिर थे 5,999, जगह तो 6,000 मंदिर की पूरी थी। उस 6,000 मंदिर की जगह में हम ये शोभा लेंगे पूरी गोलाई में भूमबर ऊंची उठी हुई चांदनी से। इस जगह में बिल्कुल सेंटर में 37.5 हम इधर छोड़ देंगे, 37.5 ठीक मध्य में 25 हाथ में देहोरी, और फिर उसके बाद 25 की जगह छोटी, फिर 25 में देहोरी। अपने पास 6,000 मंदिर का स्थान है, प्रत्येक मंदिर में 2-2 देहोरी। तो घेर कर 12,000 देहोरी कहे या 12,000 गुमटी कहे, अपने पास घेर कर 12,000 गुमटियों की शोभा आई। और ये गुमटियां बताएगी लाल मानिक की। 4 थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, बेरखे,
और जब वो हवा में हिलते हैं तो उनकी सुंदर मधुर गूंज। और 4 गुंटियां 4 कोने में इन 10 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की चांदी पर। और 201 गुम्मट अपने आगे 201 बुर्जों पर। अब शोभा रह जाती है अपनी कंगूरों की, वो करके फिर अपन क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं। कंगूरे बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम ये जो 5990 मंदिर की भूम पर ऊंची चांदनी है, इस चांदनी पर आ जाते हैं। हम अपनी चांदनी से, रंगमहल की 10वीं चांदनी से मध्य जो दीवार आई है दैलान की, वहां से भूमबल की सीढ़ियां चढ़कर इन चांदनी पर आ गए। तो हम देखेंगे अपने पास ये जो 5990 मंदिर है दैलान रूप में। अब इनकी पाखी की दीवार कितनी हुई? 5990 में से एक कम कर लेंगे तो 5889 अपनी पाखी की दीवार। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। पांच 5990 में से 1 माइनस करना है तो 5989 हुआ, है ना। लेकिन ये शोभा हुई मध्य की। एक एक गुमटी अपनी इस किनार पर भी आएगी। ये देखिए, जहां से ये 10 मंदिर के हाथ के साथ लग रहा है ना, यहाँ पे ये कोना, इस कोने पे भी एक एक अपनी वो आएगी, क्या बोलते हैं इसको, कंगोरे। एक एक कंगोरा अपना यहाँ पर भी आएगा। 5990 है तो ये देखिए, ये कंगूरे, कंगूरे यानी अभी मैंने गूगल में भी सर्च किया कि जैसे गुम्मद कहें छोटा, या जैसे चोटी कहें, शिखर कहें, तो ये जो मंदिर है ना, इनकी शोभा को संपूर्णता देते हुए ये तीर कमान की तरह जैसे एक सुंदर अपने अभी मैं पन्ना जी का भी दिखाती हूँ, तो सुंदर अपने ये कंगूरे। तो 5990 अपनी दहलान है, तो उसमें पाखी की दीवार हो गई 5989। तो 5989 तो अपने ये वाले, ये देखो ये कंगोरे हैं, है ना। कंगोरों की पिक्चर दिखा देती हूँ एक बार। कुछ इस तरह से अपने कंगोरे होंगे। ये देखिए, मंदिर मंदिर की हद पर ये गुम्बद जी में है, ऐसे अपने कंगोरे आएंगे। तो ये कंगोरे अपने हुए, लेकिन 2 कंगोरे अपने इस जगह भी आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जब जाके ये मिलान कर रही है 10 मंदिर की चांदनी से, जब इस दहलान का इस 10 मंदिर वाले हाथ से मिलान होता है, तो वहां पर भी कंगोरे आते हैं इस जगह। शायद कलर नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, इस जगह इस जैसे कंगूरे आएंगे। तो कंगूरे कुल हो गए अपने 5991, है ना। भीतर की तरफ से तो कंगूरे अपने पूरे आएंगे 5991, लेकिन बाहर की तरफ से 201 कंगूरे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये गुर्ज भी तो अपने वहीं आते थे ना, जहाँ 2 मंदिर मिलते हैं। तो पाखी की दीवार गुर्ज ने घेर ली, तो 201 कंगूरे अपनी बाहर की तरफ से कम हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी अगर गिनती करना चाहें तो साथ साथ कर लेवे। ये देखिए, ये भीतर की तरफ से अपने कंगूरे हैं 5991। इसको आसानी से भी समझ सकते हैं कि जैसे 10 मंदिर की जगह होती है तो वहां अपने 11 थंब आते हैं। 10 मंदिर की जगह होती है, 11 थंब आते हैं। ये अपने पास 5990 मंदिर की जगह है, तो यहाँ पर 5991 कंगूरे आए। तो भीतर की तरफ से अपने कंगूरे हो गए 5991। यहाँ पे कंगूरे हो गए 5991, यहाँ तो पूरे आए, लेकिन बाहर की तरफ अपने 201 कंगोरे कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर गुर्ज आ गए। तो इसमें से 5991 में से 201 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 5790 शायद, हाँ है जी। ना, है ना। और अब देखेंगे हम इस शोभा को, थोड़ा सा ये देखते हैं। ये जो मंदिरों के जो कंगूरे आए हैं ना, ये जो कांगरी आई है, ये जो मंदिरों की कांगरी आई है, ये कांगरी अब ऐसे घूम जाती है। ये देखो, ऐसे घूम जाती है। ये इधर से ऐसे, जैसे नक्शा थोड़ा सा ना या ज्यादा कलरफुल है। जैसे ये देखो, ये अपनी कांगरी आ रही है, यहाँ पे कंगूरा आया,
अब अपने पास ये एक मंदिर की जगह है, तो ये एक मंदिर की जगह में कांगड़ी ऐसे घूम गई और इधर से भी ऐसे किनार तक घूम गई, मतलब ये वाली दीवारें खाली नहीं है, इसके ऊपर भी लाल रंग की सुंदर कांगड़ी है। अब हम देखेंगे ये जो कंगूरे आए, इनके मध्य में कांगड़ी की शोभा, लाल मानिक कांगड़ी की शोभा भी दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर इस जगह को देखेंगे हम और इस जगह को देखेंगे, इन दोनों जगहों में 10-10 कंगूरे आए हैं। जैसे अपने 10-10 स्तंभ आए थे ना, ठीक 10-10 स्तंभों के सिर के ऊपर 10-10 कंगूरे आ गए। तो 10 कंगूरे यहाँ पर, 10 कंगूरे यहाँ पर, ये सब मिलाएंगे तो अपनी कंगूरों की गिनती आ जाती है। अभी शोभा को मैं दूसरे नक्शे से बताती हूँ आपको, ये जो अभी अपना नया नक्शा प्रिंट हुआ है उससे बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए जहाँ देलान की पाखी की दीवार मिल रही है वहां पे ये कंगोरा हुआ है ना, ये देखिए ये रहा कंगोरा। और एक कंगूरा अपना बिल्कुल जब 10 मंदिर के हाथ के साथ मिल रहे हैं, तो भीतर की तरफ से तो 5991 कंगूरे, बाहर की तरफ से 201 कम कर देंगे, और 10 कंगूरे 10 मंदिर के हाथ के भीतरी तरफ और 10 मंदिर के हाथ के बाहरी तरफ की। तो ये कंगूरों की सुंदर शोभा, इसको बहुत आसानी से हम समझे, इस चीज में उलझना नहीं है, बहुत आसानी से समझे। जहां पर दो मंदिर की पाखे की दीवार मिल रही है, भीतर या बाहर, हम चांदी की शोभा को देख रहे हैं। जहां पर भी दो मंदिर की यानी दो दहलान की पाखे की दीवार मिल रही है, उसके सिर के ऊपर यहाँ पर जैसे ये शोभा, जैसे दो मंदिर की पाखे मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तीर कमान की तरह ऐसे एक गुर्ज अपने को नजर आता हुआ, एक जैसे गुमटी टाइप, छोटी गुमटी कहेंगे इसको। तो इस तरह से अपने को कंगूरे नजर आते हुए, और जो बीच की 100 हाथ की जगह है वहां पर सुंदर मानिक की कांगड़ी, जैसे अपन लाइटिंग लगाते हैं ना दीपावली पे, एक बल्ब बल्ब की लड़ी लगा दी, तो वो सुंदर कांगड़ी की शोभा। तो इस तरह से अपने कंगूरों की शोभा आई है। ये गुम्बची वाले पिक्चर्स में से भी देखते हैं। ये देखिए मंदिर मंदिर की हद पर तो ऐसे कंगूरे, और बीच में यहाँ पर अपनी लाल रंग की मानिक की कांगड़ी हो जाए, यहाँ पर इस जगह लाल रंग की सुंदर कांगड़ी की शोभा, अति सुंदर चिलमिलाती कांगड़ी मानिक की, और ये अपने हो जाए कंगूरे। इस तरह से शोभा आई है सुंदर सा की। मतलब इसका जो अर्थ कंगूरे का मिला वो ये मिला कि जैसे किसी इमारत की चोटी होती है या कलश होता है, तो जहाँ पे दो दहलान मिल रही है, तो उन दहलान के ऊपर संपूर्णता उसके ऊपर एक कलश रख दिया, जैसे वो शोभा हो कि जहाँ पे दो मंदिर मिल रहे हैं तो उसके ऊपर ये एक सुंदर शोभा, इसको कंगूरे करके बोला गया। इसकी कोई शोभा का बयान है कि किस तरह के बने हुए हैं? तीर कमान की तरह बताते हैं। और कितना, मतलब थोड़ा सा, नहीं मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं आई, तीर कमान की तरह बताया है। और जो ऑनलाइन भी पढ़ा है तो उसमें ये है कि छोटा, क्योंकि अपन ने 25 हाथ की गुमटी देखी, तो 25 से तो छोटा होगा ही होगा, हम्म 25 से छोटा होगा। इसको 10 हाथ का मान ले, 11 हाथ का मान ले, ऐसे आ, वो नहीं दिया हुआ। मतलब ये 10 हाथ। मंदिरों की शोभा को संपूर्णता देने के लिए। हाँ, 10 हाथ भी बहुत होते हैं, 25 हाथ भी हम्म काफी है। हम्म 10 हाथ के एक कंगूरा बन जाए तो काफी मतलब अपने अच्छी। पास देखो, इस चांदनी की शोभा में देखिए, सबसे पहले अपने को ये गुम्मट मिले 66 हाथ के लंबे चौड़े, ऊंचाई भी इनकी भूम पर। और फिर ये देखेंगे 25 हाथ की लंबी चौड़ी दिहोरियां, है ना, घेर कर ये दिहोरियां। और यहाँ पे जैसे ये जो पाखे की दीवारें मिल रही है, यहाँ पर भी ऊंची उठती शोभा। ये शोभा कुछ उस तरह से भी ले लेते हैं जैसे मंदिरों में जब लाइटिंग होती है, पूरी जैसे एक बल्ब चल रही होती है और बीच बीच में वो शोभा कैसे फूल की मानी या तीर कमान की मानी थोड़ी सी उभार के ले आते हैं। तो जैसे कांगड़ी चल रही है, जहां मंदिर का पाखा आया वहां पे वो शोभा थोड़ी सी बढ़ती शोभा, इस तरह से। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो। हाँ जी मधु दी।
प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। दीदी वो वाला मैप निकालना जो ग्रीन कलर का है ना, जिसमें वो ढलान उठती हुई दिखाई गई है। हाँ मैं दिखाती हूँ। आज आपका नेट थोड़ा स्लो है दीदी। मेरा हाँ, पिक्चर थोड़ी देर से आती है। हाँ हो सकता है। ये वाला अभी खुला ही नहीं है ना। ये वाला नहीं, दूसरा वाला, एक और ना लाइट कलर का थोड़ा। ये वाला कह रहे हो? नहीं दीदी, ये ग्रीन कलर में ही थोड़ा लाइट है ना, जिसमें वो दहलान उठी है, पहला पहला ही जो आता है ना, जिसमें सीढ़ियां चांदे दिखाए हुए हैं और दहलान दिखाई हुई है। अच्छा हाँ वो तो काशी, इसी में ही दसवीं है ना। काशी का। हाँ इसी में है ना वो तो। हाँ, ये फिर रहा। ये उसमें ना ये जो बीच की, हाँ हाँ, हाँ। ये वाला दीदी, ये जो हमारी दहलान का एरिया है ना, जो मंदिरों की सूत में आया है। हाँ जी, यहाँ अगर हम दहलान के नीचे खड़े हैं बीच वाले एक मंदिर की जगह में, तो हमें दाएं बाएं तीन तीन मेहराबें नजर आएंगी ना, एक अक्सी और दो खुली, हाँ एक अक्षी और दो खुली है ना। यहाँ पे तीन, हाँ, क्योंकि वो पाखे की दीवार क्योंकि यहाँ। ये दहलान की हो गई ना अक्षी दीवार। हाँ जी, ये दहलान की अक्षी दीवार हो गई ना, तो यहाँ पर अपने को बीच में दीवार और दाएं बाएं खुली मेहराबें नजर आई। हाँ जी, हाँ जी, बस वो मेरे को हो रहा था कि आसपास बड़ी मेहराब है और बीच में तीन छोटी मेहराबें आएंगी, बड़ी एक। अक्षी मेहराब में 3 मेहराबें हाँ और जी, फिर मध्य में दीवार और दाएं बाएं दरवाजे, ये हाँ जी, शोभा नजर आई। ठीक है। पर इसमें बड़ी मेहराब नहीं दिखाई हुई। नहीं तो बड़ी तो है ही ना, वो तो किसी में भी बड़ी नहीं तो, दिखा रखी। वो तो हर मंदिर में आनी है बड़ी मेहराब, वो तो तो आनी है, वो तो किसी में भी नहीं दिखा रखी। वो तो आनी है ना आनी बड़ी। है ना बड़ी तो। हाँ जी, हाँ जी अनीता जी। हमारे पाखे भी बढ़ नहीं जाएंगे? 5990 मंदिर है तो पाखे हमारे 5991 हो जाएंगे ना। 99 तभी तो बताया ना कि 5991 कंगूरे आए हैं, क्योंकि हाँ जी, इस हाँ, है ना, क्योंकि अगर 5990 है तो दीवार अपनी 5991 होगी। हाँ जी, तो हाँ ये जी, 5991 एक एक जो कंगूरा है ना वो यहाँ पे आके लगा है, इस अरे जगह आके, इस जगह, ठीक, है ना, दीदी, इस हाँ जगह। जी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी बबीता जी। दीदी, अच्छा हाँ अनीता जी आप बोलो पहले। क्या इसी नक्शे में जो दोनों तरफ मेहराबें आ रही हैं, तीन 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 मेहराबें जो आपने बताई थी, ये तीन दोनों तरफ की मेहराबें 6 ही काउंट होएंगी कि ये बीच वाली जो 3 मेहराब है वो भी काउंट होएगी? और काउंटिंग नहीं बताई महाराज जी ने, इधर से यूं बताया 36 और 3 3 दाएं तरफ से भी बता दी, क्योंकि दिखने में तो अपने को 3 3 मेहराबें नजर आ रही है ना। खुली मेहराब नहीं है लेकिन दिखने में तो आ रही है ना। हाँ, एक चीज ये पूछनी थी कि जो हमारे गुर्ज हैं इसी नक्शे में, इस गुर्ज पे जो साथ वाले थंब से मेहराब बन रही है वो गुर्ज के मध्य में जा रही है, और नवी भौम में वो गुर्ज की दीवार तक जाती थी। हाँ जी, अब इसका तो वर्णन महाराज जी ने कहीं किया नहीं, बाकी शोभा यही लगती है कि ये दीवार अपनी जगह आ रही है जैसे वहां पर भी आ रही थी। नवी भौम में भी तो ये दीवार आ रही थी ना, मंदिरों में नहीं थी दीवार लेकिन यहाँ पर ये दीवार आ रही थी, तो उसी तरह से ये दीवार के ऊपर दीवार आई और बाकी यहाँ पर जैसी शोभा दिखाई वैसे दे दी। क्योंकि और नवी वो भूमि वाला में भी हम देखते हैं कि दीवार नहीं थी, बस थम थम थे, लेकिन इस जगह तो दीवार महाराज जी ने दे दी थी ना, इस जगह तो दीवार का वर्णन था। जो गुर्ज के दोनों साइड की जो मेहराब आ रही थी ना वो दीवार तक खत्म हो जाती थी आके, और इसमें आगे आके बीच में आके खत्म हुई है मेहराब ना। इसका वर्णन तो नहीं पढ़ा मैंने, देखेंगे अगर मिला तो। हाँ जी दीदी, और वो जो नहरों वाला नक्शा लगाइएगा प्लीज। क्योंकि मेरी शोभा तो ऐसे ही बैठती है कि जैसे हम इन मंदिर में खड़े हैं तो ये सामने 2 मेहराबें, तो ठीक सामने ही उतनी ही बड़ी यहाँ पर 2 मेहराबें, है ना, आमने सामने बराबर शोभा। अब ये बड़ी मेहराब में अपने को ये दरवाजा झलकार दे रहा है, क्योंकि साम सामी शोभा लेते हैं तो ये बड़ी मेहराब ही अच्छी लगेगी।
हाँ वो सिर्फ डिफरेंस के लिए पूछ रही थी हाँ ना, क्योंकि 9th में तो गुज के दरवाजे तक खत्म हो जाती है, लेकिन वहां की भीतरी गुज दीवार की शोभा अलग थी ना, हाँ, वहां भीतरी दीवार की वो शोभा अलग अलग थी। होगी ना, इसीलिए। अब यहाँ पर नहरों का नहीं क्या ये कह वाला रहे थे? नहीं, दूसरा जो बिंदी बिंदी थे जिसमें ना बीच में, महाराजी वाला। ठीक है, निकाल देंगे। हाँ जी, इसमें एक चीज ये कंफर्म करनी थी कि जो 231 नहर के चबूतरे आड़े आ रहे हैं हमारे, उसमें हर नहर के चबूतरे में बिल्कुल बीचों बीच तो पुल आ गया, और उसके दोनों साइड में जो 2 हिस्से हुए उनके भी बीच में एक एक सीढ़ी आ गई। और ये चूंकि 26 मंदिर का है, यहाँ पे एक हांस और आगे जाके लास्ट पे 6 हांस का हो जाता है, तो इसका कोई नाप तो होगा नहीं ना फिर, इस सीढ़ी और इसका पुल का? नहीं, कोई नाप नहीं है। और ऐसे ही डोरीबंद जब आगे तक जाएंगे तो जैसे इस सीढ़ी के आगे खड़े हो तो जो लास्ट बगीचा है बिल्कुल इसी सूत में आएगा। ये देखो, भले ही छोटे होते जा रहे हैं बगीचे, लेकिन उसी सूत में आएंगे, बिल्कुल साम सामी शोभा होगी। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी जूली। हाँ हाँ जी दीदी। बबीता जी आप बोलो। हाँ जी दीदी, वो 37 हाथ की जगह है ना, वो नहीं समझ आई, वो जोन सी। हाँ वो मैं बताती हूँ। ये देखो अपने पास ये 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है। हाँ जी 100 हाथ का लंबा चौड़ा, और इस तरफ से गोलाई में जानी है दिहोरी, है ना। हाँ तो अब 25 हाथ की ले रही है ना। देखो ऐसे तो 2 आ गई दिहोरी, लेकिन इधर और उधर तो ऐसे लंबाई में तो एक ही है ना अपने पास। ये हाँ देखो ना, जी अपने पास 2 तरह की लंबाई हो गई इस मंदिर में। एक हाँ जी लंबाई अपनी ये हुई और हाँ एक जी लंबाई अपनी ये हुई। इस लंबाई में तो अपनी 2 देहरी आ गई। तो हाँ यहाँ जी तो 12.5 यहाँ छूटे, 25 यहाँ छूटे, 25 यहाँ और 12.5 यहाँ, है ना। हाँ तो जी 100 का हिसाब हो गया। लेकिन हाँ जी 37.5 यहाँ छोड़ेंगे, 37.5 इधर पीछे की तरफ छोड़ेंगे, और हाँ बीच में 25 में ये देहरी, ऐसे जी आगे। हाँ जी है हाँ ना, ऐसे। जी, हाँ ठीक है जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम आंटी जी। वो स्पेशल हांस के कंगूरे सिर्फ 10 ही एक्स्ट्रा आएंगे ना, एक्सट्रीम बॉर्डर पर कॉर्नर हाँ पे? बस 10 यहाँ पर बेटा, 10 अंदर। ये देखो अंदर मैं वाले दिखाती हूँ वही बना। समझ। हाँ 10 यहाँ अंदर भी तो आएंगे ना, 10 अंदर की किनार पर। ये देखो, ये जो अच्छा अपने अच्छा 10 थंब आए हैं ना, 10 थंबों की सिर के ऊपर, ये देखो। हाँ जी ठीक है। तो मतलब जो हमारी चांदे से हम जब चढ़ते हैं तो जो एक मंदिर की खाली जगह है, जब उसके ऊपर देखें तो वो जगह हाँ भी खाली है, तो छत उसके आगे बनी हुई है जहाँ नहीं, से जो हमारे अपनी थंब एक शुरू मंदिर होते की हैं। जगह है ना, मैं दिखाती हूँ वो वाला नक्शा, महाराज जी से क्लियर होगा वो वाला। ये दिखाती हूँ वो वाला। ये देखो, इस जगह से देखो आप, ये जगह तो इसके साथ के आगे दहलान के साथ साथ। अब ये जो एक मंदिर की जगह है जहाँ से चांदे उतरे हैं, है ना। हाँ तो जी यहाँ पर भी 10 थंब हुए ना। तो आप जब 3 सीढ़ी चढ़कर, 2 मंदिर की लंबी सीढ़ी से जब चढ़ के यहाँ हो गए 2 मंदिर वाले लंबे चांदे से, तो जब आप इस हाँ जी। जगह खड़े हो तो आपके ऊपर छत है। तो जब यहाँ से यही पूछ देखोगे ना, रही थी। यहाँ से अपने को कंगूरे नजर आए। हाँ, ठीक है मैं समझ गई। मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था, अगर यहाँ पर ये छत है शोभा तो फिर शायद वो यहाँ से एक अच्छी से क्लियर एक्सट्रीम होगी। ये कॉर्नर। देखो, हाँ जी ये आगे देखो समझ चित्रा गई। बेटा, यहाँ से अच्छे से क्लियर होगी, है ना। 10 यहाँ पर हाँ और जी 10 हाँ जी यहाँ पर, है ना। ठीक है। हाँ हाँ जी जी जूली। ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी ये जो अपनी ये 10 मंदिर की जो जगह है छज्जे वाली, 10 मंदिर चौड़ी और 4 मंदिर लंबी जो आई है, तो इसके दोनों साइडों में गुर्जों के आगे बताया कि 2 सीढ़ियां चढ़ती हैं, एक घूम सीधे चढ़ जाती हैं। हाँ 4 वो है ना। है ना नक्शा, अपने पास है नक्शा, वो हाँ निकालती ऊपर नक्शा चढ़ने निकाल। के लिए सीढ़ियां जो आती हैं, लेकिन अंदर दहलान में भी सीढ़ियां हैं। अंदर ये दहलान के अंदर। हाँ जी हाँ तो जो अंदर। बीच की दीवार है ना, जो बीच की दीवार हाँ जी हाँ जी। है ना, उस दीवार से सीढ़ियां चढ़ी है, महाराज जी ने बताया। वैसे तो हर थंब अंदर में मिल जाएंगी, के लेकिन अंदर यहाँ सीढ़ियां। महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर एक बड़ी मेरा बड़ी में 3 ठीक मध्य जो दीवार आती है,
उन दीवार से सीढ़ियां दहलान की चांदनी पर चढ़ी है। ये शोभा दिखती नहीं है, वो अंदर ही अंदर है ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। यही पूछ रही थी कि हम्म। उसमें मतलब कि चारों उसमें होंगी, चारों दीवारों हाँ में चारों होंगी दीवारों शोभा। में, हाँ चारों दीवारों में। ये पहले देखो। भी मेरा क्लियर नहीं था ये चीज, पर अब नक्शा जैसे ऐसे स्टैंडिंग वाला नक्शा बन गया ना, तो ये बहुत क्लियर हो जाती है चीज। हाँ ये देखो, ये चारों दीवारों में अपने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, है? ठीक है। हाँ। जैसे कि जैसे बाहर छज्जों में जो सीढ़ियां आती है वो अंदर अंदर दीवारों के अंदर होती है, वैसे इसमें भी है। हाँ अंदर अंदर दीवारों में। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुनैना जी। नाम दे। हाँ, ये जो पाखे की दीवार है उसके बाहर जो गुर्ज बने हुए हैं दीदी, हाँ वो गुर्ज के जो 2 दरवाजे हैं, ये जो खुली मेहराबें हैं, वो उनके अंदर ही चले जाएंगे, वही नक्शा ये जो जो लगा खुली हुआ है। मेहराब अपनी आ रही है 66 हाथ अपने को खुली नजर आएगी, और बाकी में अपने को ये दरवाजे नजर आएंगे, दोनों तरफ से 33-33 हाथ की दीवार नजर आएगी। नहीं दीदी, ये जो बाहर जो हमारा एक मंदिर है उसमें 33 और 33 में बटा हुआ है ना, एक बीच में दीवार है और 2 खुली मेहराबें हैं। ये देखो ये दीवार है, और ये 33 और ये 33। अब हाँ हमें यहाँ मूर्ति पे में ना, मजा हाँ आता है। जी आपने यहाँ पे सही सही एकदम से आपका नजर गई, अभी तक मेरी नहीं गई थी। एक क्योंकि वो सेकंड में दोनों 33 गुर्ज में ही आ जाएंगे खुली जी। हाँ ये बिल्कुल सही चीज हो गई। ये देखो यहाँ पर ये 33 अपन ने यहाँ से लिया, गुर्ज यहाँ तक आ गया अपना, है ना, तो यहाँ तक, तो यहाँ पर ये दीवार अपनी पूरी आ रही है, लेकिन ये जो मेहराबे है ये ऊपर अक्षी आ रही है अपने अंदर, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे गुर्ज की दीवार तो आ ही रही है, तो यहाँ पर ये 3 मेहराबे होंगी सही, पर ये अक्षी सामने आ हाँ रही है ना। मतलब मैंने शोभा कैसे देखी कि अगर हम सीढ़ियों से चढ़ के एक मंदिर की रोज चढ़ के अंदर आ रहे हैं, तो वहां पर हमें 2 मंदिरों के बीच में जो पाखे की दीवार है, तो कुछ सखियां इधर खुली मेहराब के अंदर से एंटर कर रही हैं, कुछ इधर से एंटर कर रही हैं पीछे से, लेकिन जब अंदर आते हैं तो गुर्ज के सामने तो दोनों तरफ दीवार आ रही है। यहाँ पे अपने को इस जगह से एंट्रेंस नहीं मिलेगी, हाँ 66 हाथ की जगह में, क्योंकि गुर्ज ने दाब ली। हाँ, वहां पर गुर्ज के दोनों तरफ दीवार होगी, और वो जो है खुली वो बीच में चली जाएगी। उसके अंदर ही हमें दरवाजा मिलेगा फिर, दरवाजा तो हाँ ये दरवाजा तो मिलेगा ही ना, पीछे ये 2 दरवाजे 4 जाली पर वो तो मिलेंगे ना, गुर्ज की भीती दीवार वाले तो मिलेंगे ना, है ना अनीता जी। अब आपको अपने को अच्छे से क्लियर हो गया, पहले ही क्लियर नहीं हो रहा था कि ये मेहराब कैसे पड़ी। नहीं ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अब तो। ये हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है सुनैना जी, बहुत अच्छे से नजर गई है आपकी सच्ची में। बाहर से हम इस वाली जगह से, बाहर से गुर्ज के दरवाजे हैं उनसे अंदर जा सकते हैं, क्योंकि गुर्ज के दरवाजे तो आएंगे जो पश्चिम वाले, और लेकिन अंदर वो पूरा का पूरा 33 हाथ इधर गुर्ज आ गया, 33 हाथ उधर गुर्ज आ गया, ये पूरी जगह ले ली ना। हाँ है ना, ठीक है। हाँ मैप जी में सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुनैना जी। ये पूछते थे गुर्ज कितने, टोटल गुर्ज कितने आया? 201। अच्छा, और इसमें से गुर्ज में से ही अंदर दरवाजा जाने के लिए है अंदर? हाँ है, गुर्ज में है तो ये, हाँ ये देखो ना, ये दरवाजे मिलते हैं ना अपने को मंदिरों में जाने के लिए, तो ऐसे दहलान में जाने के लिए भी मिलेंगे। हाँ ठीक है। और कंगूरे इनके साथ साथ लगे हुए क्या? यहाँ पे इस जगह कंगूरा नहीं आया, क्योंकि ये जगह गुर्ज ने दाब ली, इस जगह कंगूरा आएगा। अच्छा, इस जगह पे कंगूरा आ गया। हाँ तो बाहर की तरफ से अपने 201 कंगूरे कम हो गए बाहर की तरफ अपने। अच्छा, बाहर की तरफ से कम हो गया, ठीक है। कम हो गए, ये बात भीतर पूरे समझ में आएंगे, नहीं आ रही। भीतर पूरे आएंगे। यहाँ देखो, यहाँ तो आंटी देखो सभी पाखे की दीवार खुली है, तो सभी पे कंगूरे आएंगे, ऐसे सुंदर बढ़ती शोभा आएगी। ऐसे देखो, ऐसे 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 कलश आ जाएंगे सबके ऊपर, लेकिन बाहर की तरफ जहां जहां ये गुर्ज आए वहां वहां कम हो जाएंगे अपने कलश। जल्दी जल्दी खिलाओ ना। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ जी। हाँ जी, वो सैमसंग से है। सैमसंग के नाम से। इधर साइड में जो मेहराब बनी ना 10 मंदिर वाली जगह पे, हाँ। जो 2 मेहराब बनी है,
तो इस इधर से इधर जा सकते हैं, आ सकते हैं हाँ ये जा सकते हैं छज्जे मैडम। से और यहाँ से जा। हाँ आराम से, ये देखो अच्छा। आराम से घूम सकते हो, आराम से। तो आपने अभी बताया ना कंगूरे मंदिर की हद पे आए हैं, है ना? तो ये दीदी फिर भोम पर ऊंची दीवार उठ गई ना, कंगूरे तो भोम पर ऊंचाई पे आ रहे हैं। हाँ वही दो भोम पर ऊंची दीवार पर मंदिर की हद पर आए हैं, तो वहीं पर गुमटियां भी आई हैं। गुमटियां तो यहाँ बीच में मंदिर आई हैं, गुमटियां तो यहाँ बीच में अच्छा, आई हैं 25 हाथ की जगह में। गुम्मट यहाँ वो जो कंगूरे हैं यहाँ कोने पे आए हैं। अच्छा अच्छा, वो किनारे पर आए हैं, वो है ना, बीच ये में देखो ये तो हो गई अपनी हाँ। गुमटियां, इस जगह तो नहीं गुमटियां हो समझ गई, के आ गई। है ना। साढ़े 37 जगह हटा के बीच में गुमटियां आ गई, हाँ है ना? बीच में गुमटियां। 25 हाथ की। अच्छा, ये हद बाहर की हद पे रही। ये तो बाहरी किनार दोनों पर है साइड में ये आई तो। है। हाँ दोनों हाँ। साइड पे, इस जगह भी इस जगह भी, है ना। बस वही थोड़ा सा लग रहा था हाँ दिमाग में। ठीक। हाँ जी डॉली दी। हाँ जी दीदी, ये जो स्पेशल हाउस वाली जगह है, एक बार इसको ऊपर, हाँ ये जो खुला हुआ है कि हाँ। इसकी ये चांदे से जब ये ऊपर, एक तो ये गली वाला हिस्सा हो गया, एक मंदिरों वाला हिस्सा हो गया, फिर ये 10 ये तीजी भोम की परसाल वाला हिस्सा। हाँ जी 10 मंदिर वो 2 मंदिर है ना, तो हाँ। 1 2 4 मंदिर, और आगे कितने मंदिर का, आगे 2 मंदिर का कि 1 मंदिर का छज्जा है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है कुछ, यही तक है। अच्छा यहीं तक है? नहीं ये हाँ। मैं ये नहीं पूछ रही कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने मंदिर की जगह हो गई। ये देखो, ये अपनी पहली हाथ खंभों की, यहाँ से 2 मंदिर की दूरी पर ये हाथ खंभों की, फिर एक अच्छा, मंदिर ये की 2 दूरी मंदिर। पर ये, फिर एक मंदिर की दूरी पे ये, तो 10 मंदिर का तो लंबा हो गया और 4 मंदिर का चौड़ा। 4 मंदिर का, ठीक है। मेरे को लग रहा था 5 मंदिर हो गए। 4 नहीं मंदिर। ठीक है, बस यही कंफ्यूजन था, बाकी समझ में आ रहा है सब क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी गुर्ज के ऊपर तो हमारी 11 मंदिर की तो दरवाजा हो गया, और बाकी 80 मेहराब हो गई। जो खुली मेहराब है वो तो 33 हाथ की होंगी ना? कौन सी गुर्ज की? गुर्ज के बाद जो आगे आगे सारी होंगी मेहराबें, जो 2 मेहराब होती हैं वो तो ये तो 33 हाथ की है ना, यहाँ 3 मेहराबें हो गई 33 हाथ की, एक मेहराब गुर्ज ने पूरी दबा दी। हाँ जी, तो बाकी 33 हाथ की है। हाँ 2 33 हाथ की है। ठीक। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम दीदी। दीदी ये जहाँ पर ये गुर्ज है और कंगूरे, आपने कहा यहाँ पर गुर्ज नहीं है, बीच के हिस्से पे कंगूरे आए हैं, तो कंगूरे कितने आए हैं टोटल? अपने पास ये जगह कितनी है? 5990, तो 5991 आने चाहिए थे, उसमें से 201 कम कर लो। और इसको गिनती को भी क्यों याद रखना, गुर्ज आए हैं। हाँ जी, गिनती भी क्यों याद रखना, आप देखो जहाँ पे 2 मंदिर के पाखे मिल रहे हैं वहां पर कंगूरे आए हैं, बस। ठीक है, मतलब ऐसे गिनती की कोई जरूरत नहीं कि भाई यही अपने को शोभा पहले लेनी ही है बताया था। आपने को शोभा लेनी है ना कि हम खड़े हैं सामने, ये देखो ये अपन खड़े हैं सामने, ये जो अपनी ये देखो, ये घेर कर अपने ये मंदिर है, जहाँ पे इनकी पाखी की दीवार मिल रही है उसके ऊपर कंगूरे हैं, और जहाँ पे गुर्ज आ गए वहां पे तो अपने आप ही कंगूरा नहीं आएगा, है ना। हाँ जी, तो 5000 मतलब 90 हुआ, तो उसमें से 2001 मतलब 201 कम कर दिए। दीदी मेरी बात सुनो, 5990 नहीं, जगह 5990 की है तो वहां पे कंगूरे होने चाहिए थे 5991, एक बढ़ती संख्या आती है ना, तो उसमें से 201 माइनस कर। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है। हाँ जी चौधरी साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो गया टाइम। हाँ जी बी आर चौधरी जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 201 उसमें से माइनस क्यों हो रहा है? 5991 से 201 माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं ना कि ये जो अपने कंगूरे आते हैं 2 मंदिर की पाखी की दीवार पे आते हैं, और हांस हांस में जो गुर्ज आते हैं वो भी पाखी की दीवार पे आ रहा है, तो इन पाखों पे फिर कंगूरा नहीं आएगा ना। अच्छा अच्छा,
गुर्ज की वजह से। नाम जी। ये देखो, एक मिनट चौधरी साहब, ये देखो, ये भी पाखे की दीवार पे आ रहे हैं अपने गुर्ज, और पाखे की दीवार पे कंगूरा आना है, तो इसलिए ये 201 कंगूरे अपने कम हो गए। अच्छा, गुर्ज की वजह से। हाँ जी, गुर्ज की वजह से। ठीक है। हाँ जी सुदर्शन दीदी। नाम जी। दीदी ये गुर्जों पे भी तो गुमटियां आई हैं। हाँ, गुर्जों पे बताइए ना, गुमटी आई है, 4 कोनों पे थंब ये उठे, ऊपर 201 गुम्मट कलर। 200 कितनी होंगी ये? 201 गुर्ज है तो तो 201 201 की गुम्मट, 201 की गुम्मट। 201 की गुम्मट। हाँ ठीक। ये भी उन गुमटियों के बराबर ही आए हैं, 25-25 बड़े होंगे। नहीं नहीं, ये बड़े आए हैं, ये 66 हाथ के लंबे चौड़े आए हैं, ये देखो। हाँ, क्योंकि 66 हाथ का गुर्ज है ना, तो 66 हाँ, ये बड़े। जितना गुर्ज है उतनी गुम्मट आएगी ना। हाँ जी, ठीक। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम दीदी। दीदी गुर्ज में भी इसी लेवल में है ना, मंदिर से हम डायरेक्ट आ जाएंगे ना, सीढ़ी हाँ, उतरना गुर्ज चाहिए। सेम लेवल में है। प्रणाम जी दीदी। सेम लेवल में है ना। नीलम जी, नीलम जी एक बार हैंड रेज करना, आपका क्वेश्चन है ना, चैट में लिखा है ना आपने। नीलम जी, लास्ट क्वेश्चन नीलम जी का ले लेंगे। हाँ जी नीलम जी, क्या कह रहे हो आप? दीदी वो जो गुर्ज वाली शोभा आज समझ में आ रही है, उसमें गुर्ज के अंदर वाला दरवाजा कितना बड़ा होगा? गुर्ज का अंदर वाला दरवाजा 11 हाथ के आए थे ना। ये देखो, ये अभी ना, जो सुनैना जी ने जब से पूछा, ये शोभा बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है अब। ये हाँ, अभी मेरे तक तो को हम भी लग रहा है कुछ अंतर है। हाँ, ये देखो, ये शोभा यहाँ से आई है। एक मिनट में कलर चेंज कर लो। ये अपना गुर्ज यहाँ से आया है, ये रहा। हाँ जी, ये हुआ अपना गुर्ज। हाँ तो जी। ठीक है, अब ये 33 हाथ की ये मेरा, 33 हाथ की ये मेरा अक्षी आई इस गुर्ज की दीवार के ऊपर, है ना। हाँ। और इसमें अपने को देखे थे ना 4 जालीदार और 11-11 हाथ के 2 दरवाजे, वो नजर आएंगे, है ना। हाँ ठीक, ठीक है, वही मैं ड्रॉ करके देख रही थी। हाँ जी, ड्रॉ करके मैं ये खुद ही पहले घर में नजर नहीं देख गई रही थी, अनीता जी जब पूछ रहे थे तब नजर नहीं गई थी, अपन झूठ नहीं हाँ, बोलेंगे, तब शोभा ये नहीं, हाँ, लेकिन हाँ। अभी सुनैना जी ने बताया तो एकदम से क्लियर हुई है शोभा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, ये बहुत अलग अच्छा लग शोभा रहा है। दिख रही। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है कि अलग शोभा। क्योंकि पहले ये समझ झूल में आ रहे रही। थे कि यहाँ पे मेहराब ऐसे क्यों नहीं आई, यहाँ तक क्यों आई हाँ, है हाँ, हाँ। ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, टाइम हो गया अपना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणनाथ की जय, प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की महाराज जय, पन्ना जय, धाम की धाम जय, की सब सुंदर साथ साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी।